अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सबसे पहले आज दुरूद शरीफ से आगाज़। जुम्मे मुबारक का दिन था, बड़ा ही खूबसूरत और माशाअल्लाह माह रमज़ान का आज पहला जुमा था और चौथा माशाल्लाह से आज रोज़ा था। तो आज मैंने बल्कि कल ही बता दिया था कि आज जो सुबह के अज़कार हैं उनमें अस्माउल हसना थे। अल्लाह ताला के जो सिफाती नाम है वो 3 मरतबा आपने पढ़ने थे, ठीक है, ये वाले। और जो है इसी के साथ आगाज़ किया और माशाल्लाह से तस्बीह नमाज जो कि सभी मेरी बहनें जो हैं पढ़ती हैं, वैसे भी अमूमन जुम्मे वाले दिन अक्सर जो ख़वातीन वो पढ़ती हैं, और उससे आगाज़ किया। तो सुबह फजर के बाद ही जो है ना वो तस्बीह नमाज भी अपनी अदा कर ली और बाकी जो घर के मामला थे वो किए। आज क्योंकि जो स्पेशल ज़रा एहतमाम होना था सभी का, सबने गुस्ल करना था और सब ने जो है वो तैयारी करी थी जुम्मा मुबारक की। जो मर्द हज़रात हैं वो तो चले गए मस्जिदों में, और हम जो औरतें हैं ख़वातीन हमने सुबह जो है ना वो अपनी नमाज अदा कर ली थी। तो आज जो है अफ्तारी थी थोड़ी सी, एक हमारे घर मेहमान आ रहा था तो उसके लिए ज़रा मुझे जल्दी जो है ना वो किचन में आना पड़ा अफ्तारी की तैयारी के लिए। और नमाज़ ज़ोहर से फ़ारिग होकर तो फ़ौरन ही जो है ना मैंने अफ्तारी की जो तैयारी है वो शुरू कर दी थी। और यहाँ जो है मैं पहले अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँ फटाफट। ये फ्रीज़ करने के लिए नहीं है, ये बस यूज़ करने के लिए है कि जो बच गया चले वो कल इस्तेमाल हो जाएगा। और आज जितनी भी वो बनानी है डिशेज़ वगैरह तो उनमें जो है ना जल्दी से ज़रा इस्तेमाल हो जाता है, बार बार जो है ना उसको पीसना नहीं पड़ता। तो आज मैंने जो है वो एक बात सुनी कि एक रिवायत सुना रहे थे कि इमाम मोता जो थे, इमाम मोता पढ़ा रहे थे मस्जिद नबी में हदीस की तालीम जो है ना तलबा इल्म को, जो उनके स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ जो है ना बाहर शोर हुआ कि बाहर ना एक हाथी आया। तो बच्चे जो है ना वो उठ के तो भागे, मतलब कि जाहिर है हाथी बच्चों के लिए तो एक वो तमाशे की चीज़ ही थी ना कि उन्होंने से पहले हाथी नहीं देखा था। तो वो सब बच्चे भागे हैं वहाँ से ना, तो जाके हाथी देखने के लिए वो चले गए। लेकिन वहाँ जो है एक जो स्टूडेंट था, एक उनका जो तालिब इल्म था वो वहीं बैठा रहा, वो बच्चा बाहर नहीं गया। तो जो इमाम मालिक थे उन्होंने पूछा कि बेटा आप बाहर नहीं गए, आप पहले हाथी को देख चुके हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने हाथी को पहले नहीं देखा। इन तालिब इल्म का नाम जो है वो इमाम यहिया था। और इन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने कहा कि जब उनके उस्ताद मोहतरम ने पूछा इमाम मालिक ने कि आप हाथी को जो देख चुके हैं, जो आप बाहर नहीं गए, उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ शहर मदीना में हाथी देखने नहीं आया, मैं यहाँ शहर मदीना में इमाम मालिक को देखने आया हूँ, इमाम मालिक से तालीम हासिल करने आया हूँ। तो ये छोटी सी मिसाल देकर उन्होंने समझाना चाहा, समझाई क्या बात कि आजकल ये जितने भी हमारे माशरे में हाथी छोड़े हुए हैं ना, ये हाथी है ना सारे सोशल मीडिया पे जो फिल्में गाने बाजे ड्रामे ये टिकटॉक और पता नहीं क्या क्या ये सारी जो मतलब कि फहश मवाद है, ये सारे हाथी हैं। जो कि इनको पता था कि ये जो हमारे मुसलमान जो हमारी कौम है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत है, इसको एक ही तरीके से हराया जा सकता है, और वो तरीका यही था कि इनको इनके दीन से दूर ले जाया जाए। अल्लाह ताला जी हम सबके ईमानों को महफूज रखे, आमीन। तो यहाँ मैं चिकन को जो है वो मसाला लगा रही थी, और मैंने मसाला लगा के इसको रख दिया, और एक तरफ मैंने शिमला मिर्च भी काट ली है। और ये छोटी सी टिप आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी आप किसी भी मसाले के टिक्का मसाले का मैंने पैकेट खोला था तो इसके ऊपर जो रैपर होता है उसकी इस तरह काट लें, रिंग सा काट के, तो आप इसके ऊपर इस तरह जो है ना अगर उसको फिक्स कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा। मैंने भी ये टिप कहीं देखी थी, मैंने कहा आके देखते हैं। पहले तो मेरे से ये सही से फिक्स नहीं हुआ, लेकिन उसको मैंने अच्छी तरह जब इस तरह रैप किया, रैप करके उसकी कौन सी शेप बना लिया, तो फिर बाद में आपने उसके ऊपर इस तरह रबड़ बैंड की तरह ये बन जाएगा, और ये पैकेट सिक्योर हो गया। तो फिर असर का वक्त हो गया था। असर के टाइम पे जो आपने वजीफा पढ़ना था वो स्मॉल हसना था या जलीलू, आपने ये 300 मरतबा जो है इसको पढ़ना था, और ये पढ़ा। और असर की नमाज के बाद फिर दोबारा से किचन में, और यहाँ पैटीज जो थे वो डिफ्रॉस्ट हो चुके थे, ये पैटीज की डो बना के रखी हुई थी, ये डिफ्रॉस्ट हो गई थी। अब मैं जो ये पैटीज हैं इनको भी बना लूंगी। पहले तो मैं इसमें फिलिंग करना चाह रही थी, लेकिन जो हमारे घर आ रहे थे उनको जरा शुगर का मसला था, तो आलू शालू उन्होंने खाना नहीं था, चिकन की फिलिंग अभी मेरे पास रेडी नहीं थी, और टाइम भी बहुत जो है ना वो कम था। इसलिए मैंने जो है ना इसको सिंपल ही बनाना जो है ना वो प्रेफर किया कि जब चाय सर्व करेंगे तो चलें उसके साथ एक और जो है वो स्नैक के तौर पर यूज़ हो जाएंगे। तो इसको मैं जो है ना पतला पतला जरा बेल रही थी जल्दी में, जो है ना वो बस बेलन के साथ चिपक रहा था। इसके वैसे स्टील का जो बेलन है वो ज़्यादा बेहतर रहता है, लेकिन इसके साथ भी माशाल्लाह से अच्छे तरीके से हैंडल हो चुका था। अगर इसकी आपको बाकायदा डिटेलन रेसिपी चाहिए तो वो भी इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी, अदरवाइज नहीं तो फिर आप लोग शौकीन है इसी तरह देखने के कि बस चीज़ फटाफट बन जाए और सामने आ जाए। चलिए जी, इसको मैं कट इस तरह जो है ना स्ट्रिप्स में काट लूँगी इस तरह करके, ठीक है। और इसको फिर बाद में अपनी मर्जी से आप इस पर कोई भी आप फिलिंग जो है वो लगा दें, या कोई भी आप टॉपिंग लगा दें, तो आपके ये जो है वो रेडी हो जाएंगे पफ जो है, ठीक है। इस तरह से इसी के अंदर आप कीमे की फिलिंग लगाएं, मिक्स वेजिटेबल्स की फिलिंग लगाएं, आप चॉकलेट की फिलिंग लगाएं, जो मर्जी फिलिंग लगाएं। तो ये बड़ी जो है ना बच्चों को भी बड़ा मजा आता है, और वैसे भी जो है ना चाय के साथ भी ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो बात हो रही थी जी वही वाली कि हमारे इर्द गिर्द जो ये सारा कुछ इन्होंने प्रोपेगेंडे किए हैं ना, ये सारे सोशल मीडिया वालों ने सारा कुछ, ये बस हमारे बच्चों के ध्यान भटकाने के लिए। तो आप कोशिश किया करें कि अगर इस तरह की कोई अच्छी सी चीज़ आप खुद भी देखें या सुने तो अपने बच्चों के, मैं पहले भी मैंने शायद एक वीडियो में कहा था कि हर घर में जो बच्चे अडल्ट है ना उनके पास अपने फोन मौजूद है। तो आप जो माएँ हैं ना, आप इतना तो कर सकती हैं, आप वो चीज़ अपने बच्चों के साथ जरूर शेयर करें कि उस वीडियो को, उस ऑडियो को, उस चीज़ को जो है आप अपने बच्चों के उस पर शेयर कर दिया करें। तो फिर माँ की तरफ से कोई भी मैसेज आए तो बच्चे एक दफा खोल के तो देखते हैं, तो शायद कोई बात किसी के दिल पे जो है वो असर कर जाए, और जो है ना बच्चे इन चीज़ों से जो है वो बाहर आ जाए। यकीन करें यहाँ एक फैमिली हमारी बाहर से आई, हमारे वो मेरे रिलेटिव ही हैं, उनकी फौतगी हो गई थी कहीं, और वो फैमिली बाहर से जो है ना आई, वो अपने बच्चों को भी साथ लेके आए, और वो फैमिली अमेरिका रहती है। और यकीन करें उनके बच्चे ने जुम्मा वाले दिन यहाँ अजान पढ़ी। अभी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उनका बच्चा अजान पढ़ा है, तो मैं अपने बच्चों से कह रही हूँ कि ये कोई ऐसे आज हाफिज अजान पढ़ रहा है जैसे हरम पाक में अजान हो रही होती है। और मुझे तो फिर शाम को पता चला कि ये उन्हीं की फैमिली का बच्चा था, और उसने आज अजान पढ़ी है, और उसने तलावत भी की है, और लोग हैरान रह गए। हैरान इस बात पर है कि देखें ना उनके माँ बाप की ये कोशिश है, वरना वहाँ बच्चा बिगड़ना कौन सा मुश्किल है। बच्चा 2 घंटे के लिए बाहर का चक्कर लगा के आ जाएगा, घर को अपने घर वालों को नहीं पहचान रहा होता, और वहाँ रह के दीन की ऐसी शानदार तालीम देनी और उस पर अमल पैरा
वगैरह भी करवाना तो बड़ी ये बात होती है, बड़ी बात होती है। और हम लोग तो खैर से रहते हैं इस्लामी मुल्क में, और इस्लामी मुल्क का तो पता नहीं क्या हाल कर दिया है, लेकिन हम ये छोटी छोटी कोशिश अपने घरों से तो शुरू कर सकते हैं ना। मैं नहीं कह रही कि सारों सबको पकड़ के मौलवी बना दें या ये बना दें, नहीं भाई, जरूरी नहीं है कि ये सारे जिम्मे बेचारे मौलवियों के ही हैं। आप बस छोटी छोटी जो अपनी आदत है अगर उनको चेंज करना शुरू कर देंगे, यकीन करें बच्चे आपको बिल्कुल आपको टीटो कॉपी करना शुरू कर देंगे, उन्होंने बिल्कुल आपको कॉपी करना है। ये वाला जो है ना वो मामला बन जाता है। तो चलें जी, ये इधर पैटीज के ऊपर मैंने अंडे की जो सफेदी और जर्दी इकट्ठी फेंटी हुई थी, सिर्फ ये सफेदी नहीं थी, वो मैंने लगा दिया है। लगा के उसके ऊपर मैंने कलौंजी लगाई है, जो 3-4 पीस हैं, बल्कि 6 पीस हैं गिनती गलत हो गई, और बाकी जो है ना उस पर मैंने चीनी लगाई है। ठीक है, आप भी बिल्कुल ऐसे कीजिएगा। मैंने ओवन जो है उसको प्री हीट कर लिया हुआ है, ठीक है, 180 डिग्री पे, और मैं अब इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए जो है ना बेक करूंगी। तो चलें जी, इनको मैंने ओवन में रख दिया था बेक होने के लिए। इधर मैंने अपनी बेटी से कहा कि आप बेटा जरा हेल्प करवाओ, इधर आओ। तो फ्रूट चाट जो है ना उसको बनाने के लिए बोला, तो मुझे कहती हूँ बस आप स्पाइसेस वगैरह डाल दें और बाकी चीज़ें जो है ना वो आप इसमें शामिल कर दें। तो इसमें मैं जो है ना उसको डाल के दे रही थी बाकी जो स्पाइसेस हैं। अच्छा, ये बड़ी मजे की बात है, अगर बच्चे आपके कुकिंग में इंटरेस्ट लें ना, तो यकीन करें मेरी बेटी से ज़्यादा मेरा बेटा इंटरेस्ट लेता है। वो इतना इंटरेस्टेड है कुकिंग में, और मुझे बड़ी हंसी आती है। मैं कहती हूँ तुम जितने सीरियस हो ना, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि तुमने शेफ बन जाना है। तो उसको इतना शौक है, मतलब कि उसको डिफरेंट इंग्रीडिएंट जो है उनको मतलब कि उसको टेस्ट करने का, उसको इस तरह की चीज़ें ट्राई करने का इतना शौक है। आज भी उसने जिद पकड़ी हुई थी कि मुझे ना लावा केक भी बनाना है। तो मैंने कहा बेटा आज तो नहीं लावा केक बनेगा, आप आज जब सामान ले आओ, कल आप जो है ना वो ट्राई कर लेना। और वो खुद माशाल्लाह से जो है ना बड़ी वो करता है, उसको बड़ा शौक है। तो मैं कहती हूँ तुमने वाकई ना, इंडिया के एक शेफ है, शेफ रणवीर ब्राड़, हाँ जी, ब्राड़ के ब्राड़, तो मैं उनकी बड़ी फैन हूँ। बहुत जबरदस्त कुकिंग करते हैं वो, और ऐसे ही मजे मजे के, मतलब उनका मुझे मेथड बड़ा पसंद है कि उनके टमाटर हैं जो छोटे सैलेड वाले टमाटर हैं, वो कहते हैं वो एक दफा एक मतलब उनका वो लगता है ना मास्टर शेफ, तो उसमें वो बता रहे, कहते हैं इसकी ना हर मसाले और हर जो सब्जी है, हर फल है, अल्लाह ने देखिए उसकी मखसूस खुशबू कैसे रखी है। वो तो हर अपने मतलब गॉड का नाम ले रहे थे, लेकिन मानते तो सारे फिर वही बात है जाके अल्लाह ताला की जात को है ना, कि जो उसको ऊपर वाला कह रहे थे, लेकिन हम तो रब ताला कहेंगे। तो रब ताला ने वाकई हर एक मसाला, हर एक फल, हर एक जो चीज़ है, सब्जी है, उसकी अलग खुशबू रखी है। तो अगर आप पकाते वक्त थोड़ी सी एहतियात करें, यकीन करें हर चीज़ की अपनी अलग खुशबू है, खाने का भी फिर अलग इसका जो है ना मजा आता है। तो इधर जी ये बेक हो चुके थे, पफ जो थे बड़े क्रिस्पी, बड़े मजे के बने थे। और जो है ना ये इसको मैं प्लेट में इस तरह डिश आउट, सॉरी प्लेट में कह रही हूँ, ये डिश आउट कर रही थी, इसको मैं जरा सजा रही थी। पहले मैंने इसके स्पार्कल बनाए थे, फिर मैंने ये हार्ट शेप बना लिए थे। ये हार्ट भी मजे के बने थे भाई। बाजार वाले जरा बहुत ज्यादा ही खस्ता होते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, वो बिल्कुल हाथों में ना बुर से जाते हैं, ऐसे टूट जाते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे तो नहीं टूटे, लेकिन मतलब खाने में बिल्कुल लाइट थे, खा के बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कोई भारी चीज़ खाई। जाहिर है जो बेकरी वाले होते हैं उन्होंने अपने हिसाब से जो है ना वो चीज़ें यूज़ की होती है, उनमें जो घी वगैरह यूज़ हो रहे थे, पता नहीं वो किस नहीं करते हैं। जो घर में हम चीज़ें यूज़ करते हैं जाहिर है वो जरा अच्छी होती हैं। तो बस इतनी सी बात है। चलें जी है, ये बनके रेडी हो चुके थे, और उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था और सबने अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी की। और ये जो मैंने चिकन को मैरिनेट किया था, वो चिकन ये प्लेट में पड़ा हुआ है, चिकन कैप्सिकम था, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट फ्राई तरह होता है, जैसे आप चिकन चिल्ली नहीं बनाते, ये बिल्कुल वही वाली सिचुएशन थी। और पालक साथ फ्राई की थी, पालक पकौड़ा जिसे कहते हैं, और ये वही पफ वगैरह और सारा कुछ, और फ्रूट चाट थी, और साथ इसके ऊपर इमली और खुबानी की वो साथ चटनी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी इफ्तारी हो गई। अल्लाह ताला आप सबकी भी रोजे भी और इफ्तारियां और सहरियां कबूल फरमाए, और आप सबके सदके अल्लाह पाक हमारी भी जो रोजे इफ्तारी और सहरियां वो कबूल फरमाए। तो दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, और इंशाल्लाह ताला कल एक और अच्छी सी और मज़ेदार सी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।